मेरा बेटा गया अपने मित्र के घर घूमने के लिए, लेकिन अब तक लौट करके क्यों नहीं आया। अगर आज तो ध्रुव नहीं लौटकर अपनी माँ के पास आएगा, मैं इसे जंगलों के वृक्षों में टकरा कर अपनी जान गंवा दूंगी। बेटा, मैं समझ लूंगी कि मेरे जिंदगी में जो भी आया था वो किसी का पराया बन के चला गया। आर भी लकीर भी अल्लाह की सहोदरा, प्रणाम माते। जीते रहो मेरे लाल पुत्र ध्रुव। अरे ये तुम्हें क्या हो गया मेरे लाल? अरे बेटा, तेरे शरीर पर ये कैसा चोट है रे? किसी ने तुम्हें मारा क्या? क्यों नहीं बोलता मेरे लाल? अरे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? आज तक तेरे शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं देखे थे, लेकिन आज तुम उदास खड़ा है। बता मेरे लाल। माँ, आज मैं गया था मित्र की माँ। मित्र की माँ ने मुझे स्वागत नहीं माँ, बल्कि मित्र की माँ ने मुझे बहुत पिटाई किया माँ, बहुत पिटाई किया। क्या मित्र की माँ ने तुम्हें पिटाई की है? माँ, क्या और कुछ कही मित्र की माँ ने? माँ, मुझे इसलिए पिटाई किया माँ, मुझसे पिताजी का नाम पूछ रहा था। माँ, आज तुम मुझे बता माँ, मेरा पिताश्री का नाम क्या है और मेरा पिताश्री है कहाँ? मुझे जल्द से बता माँ, अगर नहीं बताया मैं तुम्हारे चरणों में मैं अपना सर पटक पटक के मैं अपना प्राण त्याग दूंगा माँ। नहीं रे बेटा, मैं तुम्हें पहले से समझा रही हूँ कि संसार में पिता का नाम भूल जाओ, जिस पिता का तुम आज तक सूरत नहीं देखा। एक पिता के खातिर तुम्हें राज दरबार में मार खाना पड़ा। मेरे लाल, माँ, उस बात को भूल जाओ। एक माँ के सिवा दुनिया में तेरा कोई नहीं है रे। माँ, इतना ही नहीं माँ, मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दिया माँ, और मुझे निजाज औलाद का माँ। क्या माँ, मैं निजाज औलाद हूँ माँ? नहीं रे, तो नाजायज औलाद नहीं है रे, तेरा बाप है। दुनिया में तेरा घर, इच्छा, उद्देश्य सब कुछ है मेरे लाल। अगर तुम्हें किसी ने नाजायज औलाद कहा है, आज तेरी माँ उस जवाब का, ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य देगी बेटा। आज मैं सब कुछ तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ, तो समझता होगा कि मैं भिखारन हूँ। नहीं बेटा, मैं एक उत्तमपुर शहर की राज्य रानी थी मेरे लाल, और जिस बच्चे के साथ तूने दोस्ती किया जंगल में अपना मित्र समझ करके, हुआ तुम्हारा मित्र नहीं है बेटा, बल्कि तुम्हारा सौतेला भाई है रे। जिस पिता के गोद में तू गया होगा बैठने के लिए, उसके गोद से तुम्हें मछली की तरह खींच कर गिरा दिया, वही तुम्हारे पिताश्री है बेटा। वाह वाह वाह, आज मैं सारी बात सुन चुका हूँ माँ। आज तुम चलो महल, दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा माँ। बेटा, हाँ माँ, आज तो मेरी सारी बातें सुन करके फैसला करने पर तुला है। 14 वर्ष के बाद दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करना चाहता है रे। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, इतने वर्षों के बाद स्वामी की अमानत को मैं लौटाऊं, उसके गोद में उसके पुत्र को सौंप दूं। चल मेरे लाल, आज मैं ध्रुव को लेकर चलती हूँ। जिस मुंह से मुझे रंडी वेश्या कही है छोटी बहन ने, मेरे पुत्र को नाजायज औलाद कहा है,
आज मैं उसे अपने पुत्र को साथ में लेकर जाऊंगी, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। ठीक है माँ। चल बेटा ध्रुव, आप अब तुम अपना महल उत्तमपुर शहर लौट चलो बेटा। अरे पीता पीता हकाही सहोदरा, हे पिताजी के गोदियार चालवा, हेलो चेक। शिव भगवान, ना जाने क्या हो गया है मेरे पुत्र उत्तम कुमार को, जो हमेशा जंगल चला जाता है। क्या देख लिया अपने मित्र के यहां? खुश रहो पुत्र, आशीर्वाद है पुत्र। ओम पति परमेश्वराय नमः। प्रणाम स्वामी जी। पागल हो गई है तू? और इस दरबार में आकर के तू मुझे पति परमेश्वर कह करके पुकार रही है? हाँ स्वामी जी। उत्तम, हाँ पिताश्री। एक बार जंगल गया था तो जंगल से दोस्ती लगा करके आया था तू। हाँ पिताश्री। और जब दोबारा तू जंगल गया तो ये भिखारिन कौन है पिताश्री? जिसे तू दरबार में ले आया? पिताश्री, ये कोई भिखारन नहीं है पिताश्री। तो ये मेरी माँ है, और महल में जो मेरी माँ है वो बल्कि मेरी माँ नहीं बल्कि वह काली नागिन है पिताश्री। Shut up! खबरदार, अगर छोटी मुंह बड़ी बात करने की साहस किया तो भिखारिन। हाँ स्वामी जी। मेरे बच्चे को अपना करके क्या साबित करना चाहती है तू? साबित नहीं करती हूँ स्वामी जी, बल्कि इस दरबार में आई हो आपको आज अपना सबूत दिखाने के लिए पतिदेव। सबूत? हाँ स्वामी जी। मैं कुछ समझा नहीं। आप कुछ दिन पहले की बात याद कीजिए कि आप जंगल गए थे शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलना क्षत्रिय का धर्म है। और शिकार खेलते क्रम में आंधी तूफान के चपेट में आए और पानी पानी का करके एक झोपड़ी के सामने चिल्लाकर गिर गए थे। क्या? उस झोपड़ी से एक भिखारन आकर के आपको पानी पिला करके होश में लाई थी, और उस भिखारन के घर में आप रात भर रहे। सुबह होते ही उस अभागन को अपने हाथ की सोने की मुद्रिका खोल करके दान दिए थे। क्या? वह अभागन कोई और नहीं थी,
मैं आपकी महारानी हूँ स्वामी जी। वह मेरे पास सबूत है, यह देखिए, लीजिए, मैं इस सबूत को आपके बीच पेश